शमसुद्दीन राइन साहब से आप मुखातिब हो रहे, आप 1 मिनट सब पत्रकार सुन लीजिए। जी बताइए राइन जी, रिकॉर्ड करो। माजिद अली साहब बताया हमको कल इनके बारे में काफी तारीफ करी और इनकी पृष्ठभूमि को बताने में मुझे बताया गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे बीच में इनको हम ये चाहते हैं कि जो ये इनकी शख्सियत रहे, इनकी जो शख्सियत का सही तरीके से इनका उन्मूलन किसी ने नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इनकी कदर करती है। इनके कामों को लेकर, इनकी जिंदगी का जो इनने अनमोल संघर्ष किया है, इसका कोई संघर्ष का कोई मोल नहीं है, उस हिसाब से नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इनको बहुजन समाज पार्टी में शामिल करती है और शामिल करने के साथ साथ विधानसभा का जो प्रभारी होते हैं हमारे यहाँ, तो प्रभारी बनाते हैं देहात विधानसभा से। ठीक है जी, ठीक है जी भाई साहब। आपने से कौन बोलेगा ये बताइए। बोलो 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 अरे आप पहले अपनी तो दे दो। मैं तो दे दूंगा, मैं तो घोषणा होगी, अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी, क्या रहेगा। आप कौन बोलेगा जी साहब, 2 मिनट थोड़ा थोड़ा हेलो रोल मुखिया जी बताइए कि भाई यही सपा था। से मुंह भंग और बसपा से होगी बात बात मुंह क्यों, कैसे हो गया? होगी बात साहब, मैं पत्रकार बंधुओं सबकी कदर करता हूँ। होगी बात होगी। उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए राजनीति से ज़्यादा प्यार मुझे नहीं है, इंसानियत से बहुत ज़्यादा प्यार है। हालात और वक्त का तकाजा ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को अगर शोषण से बचा सकती है वो बहन जी है, क्योंकि हालात देश के बहुत नाजुक उस पर हैं। और मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, और मुस्लिम का भला भी यही है बहन जी के साथ मिलकर चलने में। और अभी बहन ने मुझे कहा कि समाजवादी से क्या आपका मुंह भंग हुआ? मेरा मुंह भंग नहीं हुआ समाजवादी से। मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से मैंने जो कुर्बानियाँ मैंने समाजवादी पार्टी को दी, और इस हालात के साथ मैंने 10 साल से, एक हमारे भतीजे बैठे हैं प्रमुख बने बीएसपी से, समाजवादी से आसू मलिक विधायक बने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ज़िले को पता है, भाजपा के लोगों को भी पता है इस बात का कि हाँ मज़ाहिर भाई ने क्या किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आसू मलिक मेरे छोटे भाई हैं और छोटे भाई ही रहेंगे। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात की है जो आपने अभी कही कि जो इंसान को सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए उस सम्मान इज्जत से मैं कभी समझौता नहीं करता। राजनीतिक भूख इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी इंसानियत की भूख होती है। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना। मुखिया जी आपकी नाराजगी सपा से है या सपा ने और कांग्रेस के गठबंधन का जो प्रत्याशी है उससे है, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। कांग्रेस का गठबंधन का जो प्रत्याशी है, मैंने हमेशा, क्योंकि उसने भी हमारा और खासकर हमारे समाज का इस्तेमाल किया है, उसका ज़बरदस्त शोषण किया है। आपने प्रत्याशी की बात कही है, उसकी बात से मैं कभी 10 साल 15 साल से कभी मैं मुत्तफिक नहीं होता, क्योंकि कभी भी साबुन की टिक्की की तरह उनकी ज़बान पिछलती रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। मैं तो समझता ये समझता हूँ कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ख़त्म करने के लिए उनकी ज़बान ही काफ़ी है। मैं ज़्यादा शब्द नहीं उनके बारे में कहना चाहता। मैं टिप्पा टिप्पणी करने की मेरी आदत नहीं है। तो आपकी नाराजगी है उनको लेकर? मेरी तो 10 साल से 15 साल से मेरी तो बनी ही नहीं उनसे।
मेरी तो भाईचारे में कहीं दुआ सलाम हो जाए उस समय भागता नहीं, लेकिन राजनीतिक मंच पर मैं कभी उनके साथ हुई नहीं। 12 साल हो गए मुझे। आप आसिम मलिक को क्यों छोड़ रहे हैं? आसू मलिक को मैं आसू मलिक को नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आसू मलिक से पहले मैंने बीएसपी से चुनाव लड़ा, आसू मलिक से पहले मैंने समाजवादी से चुनाव लड़ा, है ना। तो इसलिए आसू मलिक की तो बात सिर्फ इतनी है कि मेरी कौम यहाँ 70 साल से प्यासी थी कि भाई कोई जिम्मेदार, कोई विधायक हमारा भी बने, हमारी भी धी बेटियों का कोई फैसला करने वाला, ईमानदारी की बात कहने वाला कोई हो। उसमें मैंने प्रयास किया। आसू मलिक को वहाँ से मैं लाया और आसू मलिक को लाने वालों में भी इन्हीं का नहर वालों का हाथ है। तो मजबूरी में मैं उसको यहाँ लाया, ये समझते हुए कि मुलायम सिंह के पास बैठने वाला इंसान है और इसका चेहरा बड़ा है और इसके चेहरे से प्रभावित होकर यहाँ हम अपनी मेहनत कर इसको खड़ा करेंगे, कामयाब करेंगे। तो लेकिन आशू मलिक आपकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। आसू मलिक कभी मेरे सामने बोले नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ। और आगे भी मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुझे कोई दुरुपयोग करे, मैं किसी को दुरुपयोग करूँ। राजनीति में मैं ऐसा सीखा नहीं। तो हम माने कि आपकी सपा पार्टी से, प्रमुख से नाराजगी नहीं है, आपको उनके कैंडिडेट से नाराजगी। कैंडिडेट से नहीं नाराजगी है, मुझे इस बात से नाराजगी है कि जितने मुकदमे फर्जी इस भाजपा की सरकार ने लगाने का काम किया है, चाहे वो बीएसपी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी के लोग हों, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो इकबाल हो, बंदूकची, जो फर्जी मुकदमे लगाने के काम किए, उन पर हमारे नेताओं को बोलना चाहिए था, सड़कों पर उतरना चाहिए था। हमारा राजनीति करने का ये मतलब नहीं है हमने मसूरी में कोठी बना ली, हमारे पास बड़ी गाड़ियां होगी, ये हमारा मतलब, मज़ाहिर मुखिया का मतलब ये नहीं है। मज़ाहिर मुखिया चटनी से खाने वाला आदमी है, लेकिन आने वाले आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए कि वो सच था या गलत था। मेरी इतनी सी राजनीति है, मैं इतना जानता हूँ, इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं। सवाल है कि आप जो साथी हैं उन्होंने आसिम मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो स्थान को उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कार्यकर्ताओं लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। जो उन पर आरोप लगा रहा है, ये सवाल तो देखिए उनसे करिए, जो उनसे आरोप लगा रहा, मैं इस बारे में किस पर